नमस्कार। कुकू एफएम पर आप सुन रहे हैं सम्राट अशोक की गाथा। पिछले अंक में आपने जाना कि किस तरह अशोक का पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा बौद्ध भिक्षु बन गए। अब सुनिए आगे की कहानी। बौद्ध भिक्षु बनने के बाद महेंद्र लंका द्वीप गए और संघमित्रा भी बोधि वृक्ष की एक शाखा लेकर श्रीलंका पहुंची। कहते हैं कि उसका लगाया हुआ बोधि वृक्ष आज भी लंका के अनुराधापुर नगर में है। संघमित्रा के वहां पहुंचने के बाद ही उस देश में बौद्ध धर्म की नींव पड़ी। वहां महेंद्र ने भिक्षु संघ और संघमित्रा ने भिक्षुणी संघ की नींव रखी। इतिहासकारों का ऐसा कहना है कि महेंद्र और संघमित्रा दोनों में से कोई भी फिर वापस भारत लौटकर नहीं आया, बल्कि सिर्फ ये दोनों ही नहीं, जो भी धर्मदूत बनकर विदेश गए वो वहीं के होकर रह गए और वापस नहीं लौटे। अशोक के बनवाए स्तूपों और विहारों का हमने जिक्र किया था, तो इस क्रम में सांची का जिक्र किया जाना भी जरूरी है। अपनी रानी विदिशा के आग्रह पर अशोक ने विदिशा नगरी से कुछ दूर सांची में सबसे पहले चैत्यगिरी पर्वत पर स्तूप और विहार बनवाए। इसीलिए ये जगह इतनी खास है। यहाँ 3 बड़े स्तूप हैं। प्रधान चैत्य में भगवान बुद्ध की अस्थियां हैं और चारों ओर पत्थर के बने 4 दरवाजे हैं, जिन पर भगवान बुद्ध के जीवन की कथाएं अंकित की गई हैं। ये बात उस काल की है जब भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाने की परंपरा नहीं थी। इसीलिए जहां भी भगवान बुद्ध को दिखाना होता था वहां बोधि वृक्ष दिखाया जाता था। दूसरे चैत्य में भगवान बुद्ध के प्रधान शिष्य सारिपुत्र मौदगल्ययन की अस्थियां हैं और तीसरे में अशोक के गुरु तिष्य की अस्थियां हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में अशोक के द्वारा बनवाए गए 2 संघाराम भी थे, एक अशोकाराम और दूसरा कुक्कुटाराम। पाटलिपुत्र के आसपास विहारों की संख्या इतनी अधिक थी कि उस पूरे प्रदेश को ही विहार या बिहार कहा जाने लगा और पाटलिपुत्र आज पटना कहलाता है। अशोक ने सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि राजनैतिक और सांस्कृतिक एकता भी स्थापित की। अशोक के समय में एक ही राज्यादेश पेशेवर से बंगाल तक और कश्मीर से मैसूर तक चलता था। सारे साम्राज्य की भाषा भी एक ही थी। दूर उत्तर पश्चिम को छोड़कर सारे देश में लिपि भी एक ही प्रयोग में आती थी। अशोक की इन्हीं सब नीतियों के कारण उसे महान सम्राट कहा जाता है। सिर्फ भारत के विद्वानों ने ही अशोक को महान नहीं कहा है, बल्कि विदेशी विद्वानों ने भी अशोक की गिनती महानतम सम्राटों में की है। H.V. वेल्स ने अशोक को एक चमकता हुआ तारा बताया है। उन्होंने कहा है, राजाओं, महाराजाओं, सम्राटों और महात्माओं के उन हजारों नामों जिनसे इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं, अशोक का नाम उनमें सबसे अधिक उज्जवल और सबसे अधिक प्रकाशमान तारे की तरह चमकता है। संसार में ऐसे तो कई राजा हुए हैं जिन्होंने अपनी वीरता से संसार को प्रभावित किया है, लेकिन मानव जीवन को सुखी बनाने की ओर ध्यान देने में अशोक की गिनती सबसे ऊपर है, क्योंकि वो विनाशक नहीं
बल्कि रक्षक बन अपनी प्रजा के साथ खड़े रहे थे। अशोक की आगे की कहानी जानेंगे सम्राट अशोक की गाथा के अगले अंक में।